आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने हम जा रहे हैं उसका नाम है द ट्री। कहानी का आगाज होता है सन 1799 से। हम एक पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज को पानी से एक लाश मिलती है जिसकी वजह से वो इस केस में जज के सामने पेश होता है। जज उसको कहता है इस आदमी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन जॉर्ज इस बात पर यकीन नहीं करता और जज से कहता है हमें इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, लेकिन जज साफ इनकार करके मना कर देता है। पुराने वक्तों के जज इसी तरह फैसला किया करते थे। जॉर्ज जज से कहता है वक्त बदल गया है, हमें इस केस को साइंसी तरीके से निपटाना चाहिए। जॉर्ज की आर्ग्यूमेंट करने की वजह से जज उसका ट्रांसफर एक गांव में कर देते हैं। यहाँ उसे एक मुश्किल केस को सुलझाना है जिसमें एक पिता, उसके बेटे और एक विडो जिन सबको मार दिया गया है। जॉर्ज को उस हत्यारे को ढूंढने का काम सौंपा गया है। अब जॉर्ज यहाँ के लोगों को मिलता है जिसमें वैन टेसल फैमिली भी शामिल थी। इस फैमिली में मैरी, उसके हस्बैंड और कैथरीना होती है। अब जॉर्ज वहाँ पर मौजूद 4 लोगों से पूछता है आपको किस पर शक है। वो कहते हैं हमें शक नहीं यकीन है। यहाँ पर घोड़े पर एक घोस्ट आता है जिसका सर नहीं है और वही लोगों को कत्ल करता है। जॉर्ज उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर उसको बताया जाता है कि आज से कई साल पहले जब जर्मन सैनिक यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे तो उनमें से एक सैनिक बहुत खतरनाक था, माने के जैसे वैम्पायर होते हैं। वो लोगों को बहुत बेरहमी से कत्ल करता था, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया और काफी दूर एक जंगल में दफना दिया गया जहाँ कोई भी इंसान नहीं जाता। अब कई सालों बाद वो जिंदा हो गया है और बगैर सर के घोड़े पर बैठता है और अपना शिकार करके निकल जाता है। जॉर्ज उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि जॉर्ज अंदर से डर रहा होता है। वो जॉर्ज की हिफाजत के लिए उसको एक बाइबल भी देते हैं। इससे पहले कि जॉर्ज मजीद इन्वेस्टिगेशन करता, यहाँ एक और आदमी मारा जाता है। जॉर्ज उसके बेटे को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। अब गांव का मजिस्ट्रेट जॉर्ज को बताता है कि अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं। एनवी जिसका कत्ल हुआ था वो प्रेग्नेंट थी। जॉर्ज इस केस को सुलझाने में अब तक नाकाम रहा था। कैथरीना जॉर्ज को बताती है कि मैरी मेरी असल मॉम नहीं है। मेरी मॉम के मरने के बाद मैरी ने मेरे पिता से शादी कर ली थी। कैथरीना बताती है मेरे जानने वाले इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे और वो हमारे रिश्तेदार थे। इसके बाद कैथरीना जॉर्ज को एक किताब देती है जो उसकी मॉम ने उसको दी थी। दरअसल इस किताब में जादू टोने के बारे में मालूमात थी। अब हम फिर एक दफा गाँव के उन 4 लोगों को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर अचानक से मजिस्ट्रेट अपने घोड़े के साथ गांव से भाग रहा होता है, लेकिन जॉर्ज उसे देख लेता है और उसको पूछता है वो गांव छोड़कर क्यों जा रहा है। मजिस्ट्रेट बताता है कि मेरी जान खतरे में है। जो विडो कत्ल हुई थी वो प्रेग्नेंट थी और वो मेरे पास अपने बच्चे का हक मांगने आई थी। इससे पहले कि मजिस्ट्रेट उसको उसका नाम बताता, यहाँ बिना सर के वही घोस्ट घोड़े पर आता है और मजिस्ट्रेट को कत्ल करके चला जाता है। जॉर्ज ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसे घोस्ट पर विश्वास हो जाता है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके एक फैसला करता है कि वो वहां जाएगा जहां इस जर्मन सैनिक को दफनाया गया था, क्योंकि वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। वो उस बच्चे को जिसके पिता को घोस्ट ने मारा था अपने साथ लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उस जंगल में एक गुफा आती है जिसमें एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। जॉर्ज अपनी बंदूक लेकर उस गुफा में जाता है और उस चुड़ैल से उस जगह के बारे में पूछता है जहां उस जर्मन सैनिक को दफनाया गया था। वो चुड़ैल जॉर्ज की मदद करने पर राजी हो जाती है। वो नर्क से जाकर पता करके आती है और जॉर्ज को बताती है यहाँ से पश्चिम की तरफ चलते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हें एक सूखा पेड़ नजर न आ जाए। उस सूखे पेड़ के नीचे उस जर्मन सैनिक को दफनाया गया है। वो दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं कि अचानक उनको कैथरीना नजर आती है। वो भी इनके साथ चलना चाहती है और इनकी मदद करना चाहती है। कई घंटों के सफर के बाद ये उस सूखे पेड़ तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में काफी खौफनाक लग रहा होता है। जैसे ही जॉर्ज उसको खोदता है उसे वहाँ एक ढांचा मिलता है। ये ढांचा उसी जर्मन सैनिक का है, लेकिन इस ढांचे में एक खास बात होती है कि इसका सर ही नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस घोस्ट का सर गायब था। जॉर्ज को इस बात की समझ आ जाती है कि जब तक इसका सर इसको नहीं लौटाया जाएगा ये सबको इसी तरह मारता रहेगा। जॉर्ज उस ट्री के ऊपर खड़ा होता है। एंड उसी वक्त वो बिना सर वाला घोस्ट वहां से घोड़े पर गांव की तरफ निकलता है। जॉर्ज भी उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि जॉर्ज गांव पहुंचता वो वहां पूरे परिवार को कत्ल कर देता है। जॉर्ज एक लड़के के साथ घोस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोस्ट उस लड़के को मार देता है, जिसे देखते ही जॉर्ज बेहोश हो जाता है। अब जब जॉर्ज को होश आता है उसको समझ आता है कि दरअसल जिसके पास उस जर्मन सैनिक का सर है वही इस घोस्ट से सबको कत्ल करवा रहा है। और यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
अब वो उस बाइबल को खोलता है जो उसे गांव के लोगों ने दिए थे। इसमें गांव के लोगों की सब डिटेल्स होती हैं। इसमें उस आदमी की डिटेल्स भी होती हैं जिसके बारे में उसे कैटरीना ने बताया था कि वो बहुत अमीर था। उसे उसके बेटे के साथ घोस्ट ने मार दिया था। जब वो सब लोगों के नाम पढ़ता है तो उसको समझ आ जाता है कि अब तक जितनी भी लोगों को मारा गया सब के सब उसके रिश्तेदार थे। इसका मतलब था कि सब कत्ल जायदाद के लिए हो रहे थे। अब वो गांव के एक लॉयर के पास जाता है और उससे उस अमीर आदमी की वसीयत के बारे में पूछता है। लॉयर को मजबूरन बताना पड़ता है कि उस आदमी ने गांव की विडो से शादी की थी और उसके पेट में जो बच्चा था उसी का था, क्योंकि सारी जायदाद उसी के नाम थी। और यहाँ पर जॉर्ज का शक पूरी तरह से सही निकलता है। दरअसल अब तक जितने भी लोग मारे गए थे वो सब उसकी शादी के गवाह थे। एक्चुअली उस अमीर आदमी की शादी एक सीक्रेट शादी थी जिस बारे में कुछ ही लोग जानते थे। यहाँ एक इंकशाफ होता है कि इन सब लोगों के मारे जाने के बाद जायदाद के वारिस कोई और नहीं कैटरीना के पिता हैं। जॉर्ज समझ जाता है कि कैटरीना के पिता ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जॉर्ज उसी वक्त घर जाता है और देखता है कि कैटरीना उसके कमरे से निकल रही होती है और रात को उसको अपने बेड के नीचे एक ईवल आई नजर आती है। वो समझ जाता है कि कैटरीना भी इस साजिश में शामिल है। अब उसी रात कैटरीना की सौतेली मॉम घर से बाहर जाती है। जॉर्ज उसका पीछा करता है। यहाँ उसको पता चलता है कि कैटरीना की माँ का किसी के साथ नाजायज संबंध है। वो जॉर्ज को देख लेती है और उसको कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। कैटरीना जॉर्ज के इकट्ठे किए हुए सब सबूतों को जला देती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पिता हत्यारे नहीं हैं। कैटरीना जॉर्ज से प्यार करती थी लेकिन अब वो इस रिश्ते को तोड़ लेती है। अब जॉर्ज कैटरीना के पिता के पास जाता है। वहीं कैटरीना के पिता उसको बताते हैं कि गांव में जो लॉयर लीगल पेपर्स बनाता था उसने अपनी जान ले ली है। और वो ये भी बताते हैं कि गांव के फादर ने एक मीटिंग रखी है जिसमें वो मुझे आरोपी बनाकर बदनाम करना चाहते हैं। अब सब गांव वाले चर्च में जाते हैं। कैटरीना के पिता अपनी पत्नी के साथ वहां जा रहे होते हैं कि तभी वहां वो घोस्ट आ जाता है और वो मैरी पर हमला कर देता है और वो कैटरीना और उसके पिता को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चर्च के अंदर आ जाते हैं। वो घोस्ट चर्च के अंदर नहीं आता। उन 4 लोगों में से एक डॉक्टर कुछ बताने वाला होता है कि फादर उसको मार देते हैं। कैटरीना के पिता अपनी गन निकालकर फादर को गोली मार देते हैं लेकिन ऐन उसी वक्त घोस्ट उन्हें मार देता है। अब गांव के जो 4 खास आदमी थे वो चारों के चारों मारे जा चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वो 4 आदमी थे जो उस विडो की गांव के सबसे अमीर आदमी के साथ शादी के गवाह थे। यहाँ जॉर्ज काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे शक था कि कैटरीना के पिता घोस्ट को कंट्रोल करते हैं लेकिन घोस्ट ने उनको भी मार दिया था। अपने पिता को मरा हुआ देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। जॉर्ज देखता है उसकी उंगलियों में पिंक चौक के निशान थे। उसी वक्त उसको याद आता है कि उसके बेड के नीचे इसी चौक से ईवल आई बनाई गई थी। वो जान जाता है कि कैटरीना ही इस घोस्ट को कंट्रोल करती है क्योंकि कैटरीना के पिता और उसकी मॉम के मरने के बाद वो ही पूरी जायदाद की वारिस है। कैटरीना से मोहब्बत की वजह से वो अब भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। तभी वो फैसला करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब वो गांव छोड़कर जा रहा होता है वो उस किताब को खोलता है जो उसे कैटरीना ने दी थी। उसमें वो उसी निशान को देखता है जो उसके बेड के नीचे बनाया गया था। तो उसे पता चलता है कि ये कोई ईवल निशान नहीं है बल्कि एक पवित्र निशान है जो घोस्ट को दूर भगा देता है। यानी कैटरीना उसकी जान उस घोस्ट से बचाना चाहती थी और यही निशान उस चर्च के अंदर भी था जिसकी वजह से वो घोस्ट चर्च के अंदर नहीं आया। जॉर्ज को समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे कोई और है। वो मैरी की बॉडी के पास जाता है। जैसे ही वो मैरी की डेड बॉडी देखता है उसको समझ आ जाता है कि ये मैरी की डेड बॉडी नहीं है, मतलब ये सब मैरी कर रही है। यहाँ मैरी को दिखाया जाता है वो कैटरीना को अगवा करके जंगल में एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है। मैरी कैटरीना को बताती है वो डेड बॉडी मेरी नहीं है बल्कि मेड की थी जिसको मैंने मार कर अपने कपड़े पहनाकर वहाँ फेंक दिया था ताकि सब गांव वाले समझें कि वो मेरी डेड बॉडी है। वो बताती है कि वो घर जो तुम्हारी फैमिली का था मैं उसमें रहती थी। तुम्हारे पिता मेरे फादर के लिए काम करते थे लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई तो तुम्हारे पिता ने हम सबको उस घर से निकाल दिया। गांव वालों ने हमारा साथ नहीं दिया क्योंकि मेरी मॉम काला जादू किया करती थी, इसीलिए हमें जंगल में रहना पड़ा। मेरी मॉम के मरने के बाद मैं अपनी बहन के साथ अकेली रह गई थी। मैंने जंगल में एक जख्मी जर्मन सैनिक को देखा जो मेरे सामने मर गया। मैं काला जादू जानती थी। मैंने काला जादू करके उसकी आत्मा से सौदा किया और उसके सर को अपने पास रख लिया। मैं तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहती थी।
इसी वजह से जब मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारे घर तुम्हारी मॉम की नर्स बनकर आई। यहाँ वो बताती है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा था और फिर तुम्हारे पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी की ताकि सबको एक एक करके मार दूं और उसकी जायदाद की अकेली वारिस बन जाऊं। यहाँ वो बताती है कि जंगल में जो चुड़ैल थी वो मेरी बहन थी जिसे मैरी ने जॉर्ज की मदद करने की वजह से मार दिया है। अब मैरी के सामने जो आखिरी शिकार है वो कैथरीना है, क्योंकि जायदाद की वारिस कैथरीना के रास्ते से साफ होने तक वो जायदाद की मालिक नहीं बन सकती थी। अब वो एक बार फिर जर्मन सैनिक के ढांचे से कैथरीना को मारने के लिए बुलाती है, लेकिन घोस्ट के आने से पहले जॉर्ज कैथरीना को वहां से ले जाता है। लेकिन घोस्ट इनको पकड़ लेता है और कैथरीना को मारने ही वाला होता है कि जॉर्ज मैरी से उस ढांचे का सर छीनकर उस घोस्ट को वापस कर देता है, जिससे वो मैरी की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। क्योंकि मैरी ने उसको कैद किया था, इसीलिए वो मैरी को भी अपने साथ नर्क में ले जाता है। जॉर्ज कैथरीना को अपने शहर ले जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।